जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की मेरी वीडियो डीएचए फेज़ 10 की इंस्टॉलमेंट्स वाली फ़ाइल के हवाले से आप बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें कुछ फेलो यूट्यूबर्स और रियल एस्टेट एजेंट जो है मिस गाइड कर रहे हैं व्यूवर्स को, क्लाइंट्स को, जिसका जो है नोटिस डीएचए ने ले लिया है। और उनके ऑफिशियल पेज पे ये बैनर जो आप देख रहे हैं ये पब्लिश किया गया है, जिसमें डीएचए जो है इस तमाम इंफॉर्मेशन को जो है डिसऑन कर रहे हैं। ये वीडियोस, ये जो बुकिंग और ये जो आप रजिस्ट्रेशन बहुत से एक दो फेलो यूट्यूबर्स हैं, बल्कि एक ही है जो मुसलसल कुछ दिनों से मार्केटिंग कर रहे थे इंस्टॉलमेंट्स वाली फ़ाइल के थ्रू, और लोगों को कह रहे थे आप बुकिंग करवा लें, आप हमारे साथ जो है रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि हम टाइमली आपको अपडेट दे सकें इस हवाले से। बहुत सी जो है इस तरह की वो वीडियोस मुसलसल बना रहे थे, जिस पे हम भी देख के हैरान हो रहे थे कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, कौन सा ऐसा सोर्स है जो हमें इस चीज़ का नहीं पता। और इनके पास जो है, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि यार ये इनके पास कोई अपडेट है इस तरह की या नहीं है। मैं खुद जाके एक दो दफ़ा मैंने डीएचए के ऑफिस से पूछा है कि इंस्टॉलमेंट्स वाली फ़ाइल का प्लान ये कब आ रही है, 5 तारीख को आ रही है। बहुत से जो यूट्यूबर हैं वो बुकिंग करने का कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो है रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि आप टाइमली जो है अपने फॉर्म वगैरह फिल कर सकें। तो उस टाइम भी, ये रिसेंटली मैं गया हूँ एक दो दिन पहले, तो वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डीएचए के ऑफिस के बंदे हमें ये कह रहे हैं, जो उनका इन्फॉर्मेशन काउंटर है उससे मैंने पूछा है, अंदर कर्नल साहब से मैंने पूछा है, तो कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन डीएचए से पास थ्रू नहीं की गई थी। लेकिन हम समझ रहे थे हो सकता है कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन हो, कोई अंदर हाथ पड़ता हो। बहरहाल डीएचए ने जो है आज इसे क्लियर कर दिया है, और ये बैनर जो है इसकी एक आपके सामने एग्जांपल है। आप खुद भी जाके डीएचए की वेबसाइट पे, डीएचए के ऑफिशियल पेज फेसबुक से इसे आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जो ये एक मिस गाइड और मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इसका जो है हो सकता है डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई या नोटिस वगैरह जो है उन्होंने भेज दिए हैं। तो आज की ये जो पार्ट है ये सिर्फ इसलिए है कि आप जो है इस तरह के स्कैम से या इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से जो है बात रहें। और अगर तो आप उनकी वीडियोस को फॉलो करते हैं या उनके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आप उन्हें कमेंट्स करें, इनबॉक्स करें और उन्हें कहें कि किस बिहाफ पे, कौन सा सोर्स है आपका जिस पे जो है आप हमें जो है रजिस्टर्ड होने का कह रहे हैं अपने साथ, और आपके पास क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन है कि आपको इस चीज़ का आइडिया है। मैं बरल बताऊं तो अभी डीएचए जो है बिल्कुल भी इंस्टॉलमेंट्स वाले फाइल नियर बाय उनका कोई प्लान नहीं है लॉन्च करने का। मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूं क्यों नहीं डीएचए लॉन्च कर रहा, क्योंकि अवाम में जो है मिसकॉन्सेप्शन आ गया था कि शायद फेज़ 10 की फाइलें नहीं बिक रही, इस वजह से जो है फेज़ 10 में इंस्टॉलमेंट पे इशू की गई है। हालांकि डीएचए का ये प्रपोज़ल नहीं था, ये हमारे स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल दिया गया था कि आप अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए इसे जो है आप लॉन्च करें, इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आएँ, जिसे जो है डीएचए ने रिव्यू किया। लेकिन जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि इस चीज़ों को मैनेज करना और जो अवाम में तासुर जा रहा था वो बिल्कुल नेगेटिव जा रहा था, पॉजिटिव होने के बजाय। क्योंकि जब भी कोई नया इनिशिएटिव आता है तो अवाम यही समझती है, नेगेटिव कमेंट्स की वजह से जो है मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत डिले हो गया। करंट मार्केट की कंडीशन की तरफ आते हैं, तो इस टाइम फेज़ 10 की तमाम फाइल्स में हमें बेहतरी देखने को मिल रही है। बाइंग सेलिंग का रुझान मुस्बत है। अगर आप अभी फ़ाइल बेचना भी चाहते हैं तो हम ऑन कॉल आपकी फ़ाइल के ऑफ़र भी स्टैंड कर सकते हैं। मार्केट की ओवरऑल प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला का एफिडेविट का जो रेट है वो तकरीबन 29,75,000 रुपये के लगभग है। और 8 मरला की जो फ़ाइल है वो तकरीबन 34 लाख रुपए के लगभग है। 10 मरला की जो फ़ाइल है वो 4950 के राउंड है। 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो 92 लाख के राउंड है। 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 40 लाख रुपए के राउंड। और 2 कनाल की जो फाइल है वो तकरीबन 2 करोड़ 36-37 लाख रुपए के लगभग उसका रेट चल रही। तमाम एफिडेविट फाइल्स हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इन फाइल्स की प्राइसेस में हमें बेहतरी देखने को मिली है। 26 लाख रुपए से 5 मरला की जो फाइल है इस टाइम 29,50,000 रुपये के लगभग ट्रेड कर रही है। अब इस टाइम हमें क्या करना चाहिए इस टाइम सिनेरियो में? देखें, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने में तो आपने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते जो है वेट करना है। अगर तो प्राइसेस इस तरह ही रहती हैं, स्टेबल रहती हैं, तो आप ज़रूर जो है, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। और
ये जो टाइम है, इस टाइम सिनेरियो में क्योंकि ये जो प्राइसेस का एकदम हमें हाई देखने को मिला है, बहुत से क्लाइंट जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और जंप टाइमली नहीं करने की वजह से बहुत से क्लाइंट अब इसी तरह जो है आपकी बाइंग पावर जो है वो कम हो जाती है। अगर कोई न्यूज़ आ जाती है इस सिलसिले में तो आप देखेंगे कि ये 4 मरला कमर्शियल की मैं मिसाल लेता हूँ, ये देखते देखते 1,60-70 लाख रुपए भी चली जाएगी। अब उसकी वजह क्या, ये क्यों जाएगी? अगर आप DHA से कनेक्टेड हैं, DHA में आपकी थोड़ी बहुत जो है आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कनेक्टेड है मार्केट से, तो आपको आइडिया होगा कि DHA फेज़ 10 का जो रकबा है वहाँ 4 से 5 करोड़ रुपए का एकड़ है। एकड़ के अगेंस्ट जो फाइलें लगती हैं ना, अगर वो लैंड प्रोवाइडर बेचता है तो उसे नुकसान होता है, तकरीबन करोड़ रुपए का उन्हें मिनिमम नुकसान हो रहा है। तो ये टाइम वही लोग फाइलें बेच रहे हैं, या तो उनकी बहुत बड़ी लैंड है, बहुत बड़ा रकबा है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, या उन्हें कोई इस तरह की, जाहिर सी बात है जो बंदा ज़मीन बेचता है वो मुश्तरका ज़मीन होती है। हो सकता है एक लेट्स सपोज किसी ने 10 एकड़ दिया तो उसके 5 ओनर हैं या पूरी फैमिली है उनकी, तो हर बंदे की अपनी नीड है। तो वो लोग जो है इस टाइम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, बहुत लिमिटेड फाइल्स हैं, जिसकी वजह से हल्की सी भी कोई बाइंग प्रेशर आता है तो हमें प्राइसेस में बेहतरी देखने को मिलती है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम जो है आपने हफ्ता 2 हफ्ते देखने हैं, प्राइसेस अगर स्टेबल रहीं तो फिर आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें, और मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम 2 से 3 साल होना चाहिए। और अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है तो प्राइसेस में अप्रिसिएशन हो जाएगी। अगर तो आपका कोई टारगेट है तो आप अपना टारगेट सेट करके जैसे ही वो टारगेट अचीव करते हैं, लेट्स सपोज कमर्शियल 2 करोड़ पे जाता है, 2.25 पे जाता है, तो आप उस टाइम भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपका जो टाइम फ्रेम है वो 2 से 3 साल होना चाहिए। ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है इस हवाले से बताऊं तो देखें, अभी ये जो सूरत हाल है इसमें मार्केट में रिक्वायरमेंट जो है वो आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पॉजिटिव हैं, लेकिन जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, कोई न्यूज़ नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि हम आपको कोई इस हवाले से रेकमेंड करें। लेकिन अगर तो आप जेन्युइन क्लाइंट हैं, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो फिर आप ज़रूर जो है इसमें इन्वेस्ट करें, और विद टाइम आप देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएट हो जाएंगी। दूसरा जो मुल्की हालात हैं, इसमें जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, दो आप देखेंगे 2-3 महीनों में अगर इसी तरह प्राइसेस रहती हैं तो इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जिनके पास रुपीज़ में पैसे हैं उनके पैसे जो हैं डीवैल्यू भी हो सकते हैं। तो रियल स्टेट ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, जब भी मुल्की हालात या पूरी दुनिया के हालात जो इस तरह वॉर सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस वाली सूरत हाल है, तो इसमें बहुत से लोग जो है गोल्ड, सिल्वर, रियल स्टेट की तरफ जो है आते हैं। तो ये जो है इस वजह से आपको प्राइसेस में जो है थोड़ी बहुत बेहतरी या तेज़ी देखने को मिल रही है। बहरहाल ये मेरा एक अपना ओपिनियन था, आपको क्या लगता है? अगर आज की वीडियो में मैंने कोई पॉइंट मिस किया तब भी आप बताएं। अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।